जब किसी व्यक्ति का कहीं जन्म होता है, जिस जिस व्यक्ति का जहां जहां जन्म होता है, वह व्यक्ति वहां वहां से जुड़ता चला जाता है। वहां के पेड़ पौधे, वहां का नदी नाला, वहां का झरना, वहां का तालाब, वहां का पहनावा ओढ़ावा, ये सब से जुड़ता चला जाता है। और फिर जैसे बड़ा होता है तो उन सारे जुड़ावों को मन बुद्धि पर एक प्रकार के इतनी हावी हो जाता है कि कहने लगता है, गर्व से कहो कि मेरा देश महान है। लेकिन जब आप कह रहे होंगे कि मेरा देश महान है, तो आपके देश महानता में एक बात और है, आप किसको कह रहे हो कि मेरा देश महान है? जब आप कह रहे हो मेरा देश महान है, यह बात साबित हो गया कि दूसरा भी कोई देश है जो आप जैसा नहीं है, आपकी तरह महान नहीं है, आपकी तरह उसकी संस्कृति सभ्यता नहीं है, आपकी तरह उसकी भाषा नहीं है, आपकी तरह उसका खान पान रहन सहन नहीं है। तो जब आप कहते हो आपका देश महान है, तो जाने अनजाने किसी भी रूप में आप उससे घृणा करते। ठीक वही वैसा ही आपके साथ वह करता है। उसको लगता है हमारा देश महान है, हमारी संस्कृति सभ्यता महान है आपसे। आप उसके लिए कहते हो, वह आपके लिए कहता है। थोड़ा विचारों को ऊंचा करके तो देखो, आदमी हो, पैदा हुए हो किसी देश में नहीं, किसी पृथ्वी पर। जब देखोगे तो देश आपको कहीं नहीं दिखेगा, देश को ढूंढोगे तो देश मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी आदमी ने एक सीमाओं को बांध रखा है, मेरा देश, ये मेरा देश। और जब सीमाओं को बांध रखा है तो कहता है हमारा देश सबसे महान है, हमारा देश आन बान शान पर जब कोई आ चाहे तो हम जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और करते हैं कुर्बान। देश के नाम पर लाखों लाखों लोग मारे जाते, कत्ल किया जाता है, अणु बम परमाणु बम सब देश की रक्षा के लिए बनाया जाता है। बड़े बड़े हथियार देश की रक्षा के लिए उत्पन्न होता है। और जो युवाओं में जो जोश भरा जाता है कि तुम आओ हमारे देश की रक्षा करो, तो हंसते हंसते अपने जान को देश के नाम न्यौछावर कर देते। वह देश क्या है? देश क्या सदैव रहेगा? देश ना सदैव था ना सदैव है। ना जाने इस पृथ्वी के आरंभ से अब तक लाखों करोड़ों देश बन चुका और मिट चुका है। देश भी आप लोगों की तरह पैदा होता है और मरता है। देश का कभी सदैव अस्तित्व नहीं रहा है। देश यदि मानसिक रूप से देखा जाए तो मानसिक रूप से भी जो देश का बनावट होता है, तो कहा गया सिकंदर का देश, जो एक देश उसने निर्माण किया था जहां पर सिकंदर का शासन था। कहा गया नेपोलियन का वह देश, कहा गया हिटलर का वह देश, जो देश का उसने कल्पना किया था वह देश तो मिट चुका है। कहा गया कार्ल मार्क्स का वह देश जहां पर एक कल्पना किया गया था और वह देश आज पृथ्वी पर नामो निशानी है। देश देश क्या देश? देश का कभी नाम निशान रहता है, कभी कभी देश का नाम रहता है, निशान भी नहीं रहता है। कभी कभी देश का ना नाम रहता है ना निशान रहता है, ना देश रहता है। कभी कभी देश का सिर्फ एक प्रतीक और पहचान के रूप में रहता है। कहा गया लंकापति रावण का वह देश, कहा गया अयोध्यापति राम का वह देश, कहा गया द्वारकाधीश कृष्ण का वह देश। जहां कभी द्वारका था आज गुजरात है, सिर्फ एक पहचान है। जहां कभी अयोध्या था आज यूपी है, सिर्फ पहचान है। हां, यहां पर राम का एक राज्य था, निशान है, देश का नाम नहीं है। नहीं कह सकते कि अयोध्या एक देश है, अयोध्या एक प्रांत भर है, वो भी बहुत मुश्किल से कोई नाम रखा जाता है। कहां कहां इस पृथ्वी पर ना जाने कितने देश बना और बिगड़ा और नष्ट हुआ। इसलिए जो देश कल था वह आज नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो देश आज है वह कल नहीं रहेगा। देश बनता और बिगड़ता, देश आपकी तरह जन्म लेता और आपकी तरह नष्ट लेता है। देश कभी सदैव नहीं रहता है। यदि मानसिक रूप से भी देश के विषय में विचार करो, यदि आप सोचोगे हम अपनी देश का विस्तार करें, फैलाव करें, वह सोचे हमारा देश का विस्तार हो और फैलाव हो, कब तक फैलाव होगा? आप फैलाओगे, फिर कोई दूसरा उठेगा, वह अपना देश को फैलाएगा। जब वह अपना देश को फैलाएगा तो एक देश को तो मरना ही होगा, तभी दूसरा देश जन्म लेगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके बाप दादा मर गए तो आप पैदा हुए,
ठीक उसी प्रकार से जैसे आपके पूर्वज गए तो आप आए, आप जाओगे नया पीढ़ी आएगा। उसी प्रकार से एक देश का जब विस्तार होगा तो दूसरे हजारों देश को मरना होगा, और जब हजारों देश मरेंगे तो फिर एक नया देश पैदा होगा। जब नया देश पैदा होगा फिर उसके लिए कहोगे मेरा देश महान, मेरा देश महान, मेरा देश महान। कब तक ये महान? और यदि ऐसा आप सोचोगे नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप सोचोगे पीढ़ी दर पीढ़ी, वंश दर वंश हम अपने देश का इतना प्रचार प्रसार करेंगे कि हमारा देश महान है, आगे आगे सदियों सदियों तक चलेगा। असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी देश की अस्तित्व सब दिन रहेगा। देश को मिटना होगा, देश को नष्ट होना होगा, लेकिन फिर भी आप सोचते हो देश कभी नष्ट नहीं होगा, देश अमर है। तो फिर ख्याल रखो, यह मानसिक रूप से भी यदि आप कहते हो यह देश अमर है, तो फिर प्रकृति इस पर नया रूप से काम करती है। जिस देश को आज अपना कहते हो देश, वह जमीन ही नहीं थी पहले, वहां तो समुंदर था। जिसको कहते हो विदेशी, कभी जुड़े हुए थे। कहा जाता है भारत और अफ्रीका कभी एक थे, फिर चट्टान खिसकी, वह देश अलग, यह देश अलग। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीच में इतना बड़ा हिमालय पैदा हो जाएगा, बीच में हिमालय पैदा हो गया। ठीक उसी प्रकार से जिस मिट्टी पर कोई रहकर कह रहा है यह देश हमारा, यह देश हमारा, क्या पता समुद्र में कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट करे और एक नया चट्टान का जन्म दे दे, एक नया धरा का जन्म दे दे, और यहां समुद्र हो जाए और वहां नया खेती कृषि होने लग जाए। फिर कहो मेरा देश वहां, मेरा देश वहां, मेरा देश महान, मेरा देश महान। ना जाने इस पृथ्वी पर क्या क्या होता है। चट्टान ही तो है, खिसक जाती है। भूगोल का अपना नजरिया होता है, अपना देश होता है। वह नहीं देखेगा कि आप अमेरिका के हो या भारत के हो या पाकिस्तान के हो। आप कहते रहो मेरा पाकिस्तान महान है, आप कहते रहो मेरा अमेरिका महान है, आप कहते रहो मेरा भारत महान है। पृथ्वी और भूगोल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक तो मानसिक रूप से नष्ट होना है सबको, नहीं मानते हो इस बात को, गांठ बांध रखे हो कि नहीं कोई देश कभी मिट नहीं सकता है, ऐसा गांठ बांध रखे हो। तो फिर भूगोल परिवर्तन लाता है, रेगिस्तान में हिमालय को पैदा करता है। जहां हिमालय है वहां समुद्र पैदा कर देता है, जहां समुद्र है वहां मिट्टी पैदा करता है। इसलिए देश बनता बिगड़ता है। लेकिन यहां तक यदि इस बात को सोच लिए फिर तो राजनीतिक सम्मोहन से बच गया। लेकिन यह बात नहीं सोच पाते हो। मन बुद्धि के कोने में, चित्त में बैठा हुआ है, इस पृथ्वी के कोने कोने में विराजमान प्रत्येक व्यक्ति के मन में बैठा हुआ है। भारत के लोग कहते हैं मेरा देश महान है, तो अमेरिका और पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं हमारा देश महान है। जितनी वहां के संस्कृति सभ्यता पे गर्व करते उतनी यहां की वह अपने को श्रेष्ठ मानते या अपने को श्रेष्ठ मानते। जब मन बुद्धि चित्त पर यह राज्य का, यह देश का, यह राजनीति का जब यह बैठा रहता है चित्त पर, तो लगता ही है हमारा देश अलग है, कुछ खास है, यहां भगवान पैदा होते। यह प्रत्येक व्यक्ति कहता है। जब यरूशलेम आदि में पूछा जाएगा कि जीसस यरूशलेम में ही क्यों, भारत में क्यों नहीं, कहा जाएगा यरूशलेम बहुत ही पवित्र जगह है। फिर कहा जाएगा भोलेनाथ भारत में ही क्यों, अमेरिका में क्यों नहीं। कहा जाएगा भारत धर्म भूमि इसलिए पैदा हुए। ये कहते हो क्यों, यह शब्द क्यों निकलता है? विचार जो छोटी है, यहां चित्त जो सम्मोहित है, राजनीति से जो सम्मोहित है, इसलिए देश जो बांध रखा है सम्मोहन में, यह जो देश का बंधन जो है सम्मोहन में, यह हमसे बुलवाता है कि हम महान हैं, हम महान हैं। जब हम कहते हैं हम महान हैं, दूसरा से हम सहज ही घृणा करने लग जाते। हम सोचते हमारी संस्कृति और सभ्यता का विस्तार हो, वह सोचता है हमारी संस्कृति और सभ्यता का विस्तार हो। क्या इसका परिणाम विस्तार पे होता है? नहीं, इसका परिणाम विस्तार पे नहीं होता है। इसका परिणाम निकलता है कोई प्रचार पर नहीं, इसका परिणाम किसी स्वीकार पे नहीं निकलता है कि आप प्रचार करोगे कोई स्वीकार लेगा, नहीं।
जैसा आप नहीं स्वीकारते हो किसी को, उसी तरीके से आपको वह नहीं स्वीकारता है। इसका परिणाम है टकराव, इसका परिणाम है युद्ध, इसका परिणाम है बॉर्डर को सजना, इसका परिणाम है सीमाओं का रचना करना, इसका परिणाम है कुछ तुम मरो, कुछ हम मरेंगे, कुछ हम मारेंगे, कुछ तुम मारोगे, और देश के नाम पर पूरी दुनिया में युद्ध होता रहेगा, लाखों करोड़ों मरते रहेंगे। तब तक, जब तक यह समझ में ना आए कि देश क्या है, जब तक यह समझ में ना आए कि पृथ्वी क्या है, जब तक यह समझ में ना आए कि मनुष्य क्या है, तब तक यह होता रहेगा, तब तक यह करता रहेगा। इसलिए आदमी का जो पांचवा सम्मोहन है, जो बांध रखा है, वह देश का सम्मोहन है, वह राजनीति का सम्मोहन है। राजनीति से देश पैदा होता है, राजनीति से देश को पैदा किया जाता है। ऐसा ना समझो कि एक ही देश में अनेक देशों से एक देश बनता है, फिर राजनीति एक देश से फिर अनेक देश कर देता है। राजनीति में फिर सेलेक्ट करता है, चुनाव करता है, उसकी भाषा से किसकी भाषा मेल खा रही है, उसकी तिलक से किसकी तिलक एक है, उसकी पूजा पद्धति से किसकी पूजा पद्धति एक है, उसकी पहनावा से किसकी पहनावा एक है। फिर एक को देखा जाएगा, फिर आवाज उठाया जाएगा, फिर उसकी मांग की जाएगी, फिर युद्ध किया जाएगा, फिर एक देश अलग बनेगा, फिर देश बनेगा, फिर दूसरा आएगा, सभी देश को मिला लेगा। देश बनता और बिगड़ता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन जो देश बनता बिगड़ता, यह बात तो आती नहीं ना कभी कि देश बना है और बिगड़ेगा। यह बात तो कभी नहीं आती ना कि देश पैदा होता है और देश नष्ट होता है। बात तो यह आती कि हमारा देश महान है, यह बात आती। जब कहते हैं हमारा देश महान है, तो हम अपनी बुद्धि को देश की सीमाओं की तरफ बांध लेते हैं। फिर उस बुद्धि को जब देश की सीमाओं के साथ बांध लेते, फिर उससे आगे सोच नहीं पाते। सम्मोहन यही तो करता है। बस जितना सुनाया गया है, जितना समझाया गया है, उतना ही करो। जितना दिखाया गया है सम्मोहन चित्त व्यक्ति को, उतना ही देखता है। इसलिए पृथ्वी पर जन्म लेने वाला व्यक्ति को अमेरिका को कभी भारत नहीं दिख सकता, भारत को कभी अमेरिका नहीं दिख सकता। भले उसके पास धन ज्यादा हो, भले इसके पास कुछ भी ज्यादा हो, वह अपने को श्रेष्ठ मानता है या अपने को श्रेष्ठ मानता है। वह कहता है मेरा देश महान है, यह कहता है मेरा देश महान है। सीमाओं में जो बुद्धि को बांध रखा है, जो सीमाओं में जो बुद्धि बांध रखा है, उतना ही दिखता है। उससे आगे दुनिया नहीं दिखता, दिख ही नहीं सकता। उससे आगे कोई होता ही नहीं। उससे आगे कुछ है तो कहो माने हमारा देश महान है, कहो हम उसे सताएंगे नहीं। वह झुके विनम्रता से हमारी जय जयकार करे, कहे हमारा देश महान। यह हर व्यक्ति के चित्त में बैठा हुआ यह राजनीतिक सम्मोहन है। राजनीतिक सम्मोहन के बाद व्यक्तिगत सम्मोहन। जब व्यक्ति किसी कार्य को करने लग जाता है, सफलता असफलता, सफल हुआ तो भी, असफल हुआ तो भी, किसी कार्य को किया, उस कार्य को करते करते उसके अंदर अहंकार का जन्म ले लेता है। फिर वह कहता है इस कार्य को मैंने किया है, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे वह यह सब भाव आता है, जैसे उसके अंदर अहंकार का जन्म लेता है, ठीक उसी समय प्रकृति अपना पंच महाजाल लेकर आ जाता है। प्रकृति उस व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए अपना 5 प्रकार का जाल फेंक देता है उस व्यक्ति के ऊपर जिसके अंदर अहंकार है, जिसके अंदर अहंकार पैदा हो चुका है। जिसके अंदर अहंकार पैदा हो चुका है, उसके अंदर प्रकृति का 5 जाल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। यानी कि अब वह व्यक्ति अहंकार रूपी नाव पर सवार होकर भाव सागर में यात्रा कर रहा है। और प्रकृति का 5 माया रूपी 5 जाल, हर तरफ से 5 प्रकार के पवन को चला रखा है। ना उस नाव को इस तरफ जाने देता है, ना उस नाव को उस तरफ जाने देता है। व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर इधर उधर सिर्फ भटकता भर रहता है। ना इस किनारे को आ पाता है, ना उस किनारे को जा पाता है, ना माया का रह पाता है, ना राम का बन पाता है। तो इस 7 प्रकार के सम्मोहन से सम्मोहित होकर व्यक्ति पुनः पुनः जन्म लेता है और पुनः पुनः मरता है। बार बार जन्म लेता है और बार बार मरता है। 7 प्रकार से सम्मोहन से सम्मोहित होकर यह जीवात्मा 184 लाख योनियों में
जन्मों जन्मों तक भटकता रहता है, आखिर इस सम्मोहन से मुक्ति कैसे होगी? तो कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्वैति त्रस्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतवस्य श्रोतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति निकल जाएगी, उस काल में सुनने में और सुनने में आने वाले तमाम प्रकार के वस्तुओं से उपरति को प्राप्त होगा, वैराग्य को प्राप्त होगा। जिस काल में आपकी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से भली भांति निकल जाएगी, उस काल में सुनने में और सुनने में आने वाले, थोड़ा विचार करो, सुनने में क्या आता है? स्वर्ग नरक सुनने में आता है। सुनने में क्या आता है? गीता सुनने में आता है, पुराण कुरान सुनने में आता है, मंदिर मस्जिद सुनने में आता है, पूर्वज सुनने में आते हैं, भगवान सुनने में आते हैं, यह देश सुनने में आता है। सब कुछ आप देखो, सब कुछ सुनने में आता है। और जो सुनने में आता है उसी पे चलते। आप कहते हो राम थे, आप चल पड़ते। आप कहते हो अल्लाह थे और आप चल पड़ते। आप कहते हो जीसस थे और चल पड़ते। जीसस थे सुनने में आता है, राम थे सुनने में आता है। और सुनने में आने वाले तमाम वस्तु को, किसी भी वस्तु को तो कहना ही पड़ेगा। आने वाले टाइम में भगवान पैदा होंगे, आने वाले टाइम में तुम मरोगे तो स्वर्ग जाओगे, तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिलेगा, तुम्हारे लिए स्वर्ग में यह व्यवस्था है। ये जितना भी चीजें सब सुनने में आता है। थोड़ा विचार तो करो। वेद पुराण सुनने में आता है, तीर्थ धाम सुनने में आता है, नदी पवित्र नदियां गंगा यमुना सब सुनने में आता है। जितना भी चीज सुनने में आता है सबकी महिमा गाई जाती है। गंगा नहाओगे तो ये होगा, कथा सुनने में आता है, सब कुछ सुनने में आता है। जो जो सुनने में आता है और सुनने में आने वाले जिसके लिए सुनाया जाता है कि हां भगवान ऐसा होता है, भगवान ऐसा होता है, पृथ्वी एक दिन यह हो जाएगा, तुम यह हो जाओगे, वह हो जाओगे, यह सारा चीज सुनने में आता है। लेकिन जब आपकी बुद्धि इन चीजों से ऊपर उठ जाए, बुद्धि यह मोह के दलदल में, तभी यह सब अच्छा लगता है। बुद्धि जब मोह के दलदल में होता है तो सप्त प्रकार के सम्मोहन पैदा होता है। बुद्धि जब मोह के दलदल में होता है तभी पारिवारिक सम्मोहन पैदा होगा। बुद्धि मोह के दलदल में हो रहेगा तभी व्यवहारिक सम्मोहन पैदा होगा। बुद्धि जब मोह के दलदल में फंसता है तभी सामाजिक सम्मोहन पैदा होता है। बुद्धि जब आपकी मोह की दलदल में जाएगा तभी धार्मिक सम्मोहन पैदा होता है। बुद्धि जब आपकी मोह के दलदल में जाएगा तभी राजनीतिक सम्मोहन पैदा होता है। जब बुद्धि आपकी मोह के दलदल में फंसा रहेगा तभी राजनीतिक सम्मोहन पैदा होता है। जब बुद्धि आपकी मोह के दलदल में फंसा रहेगा तभी व्यक्तिगत सम्मोहन पैदा होता है। जब आपकी बुद्धि मोह के दलदल में फंसा रहेगा तभी प्राकृतिक सम्मोहन पैदा होता है। जब आपकी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल से निकलेगा तो समझ लो यह सप्त सम्मोहन निकल गया। आप धर्म से भी मुक्त होगे, आप राजनीति से मुक्त होगे, आप व्यक्तिगत सम्मोहन से, अहंकारों से मुक्त हो गए, आप प्राकृतिक सम्मोहन काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो गए, आप परिवार से मुक्त हो गए, मेरा तेरा से मुक्त हो गए। जब आपकी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति निकल जाएगी, तब जब आपकी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति निकलेगी तब इससे आप मुक्त हो पाओगे। और जब आप इससे मुक्त हो गए तो सुनने में आने वाले तमाम वस्तुओं से आपके साथ पहला काम क्या होगा? वैराग्य का जन्म होगा, उपरति को प्राप्त होगा, राग नहीं होगा, ज्ञानवान बन जाओगे। सब कुछ आपके सामने आईना की तरह साफ हो जाएगा। यह मोहम्मद कौन है आप जान जाओगे, यह कृष्ण कौन है आप वैराग से ही समझ जाओगे। यह वृंदावन, अयोध्या, यरूशलेम, मक्का, मदीना का पवित्रता का महिमा क्या है आप जान जाओगे। और आप तब तक नहीं जान पाओगे जब तक आपकी बुद्धि मोह रूपी दलदल में है। और जब तक आपकी बुद्धि मोह रूपी दलदल में है तब तक वैराग तो कतई नहीं आएगा। जब तक वैराग नहीं आएगा इन लोगों को आप जान नहीं पाओगे। कुरान पढ़ोगे, कुरान से सम्मोहित हो जाओगे, गीता पढ़ोगे, गीता से सम्मोहित हो जाओगे। तो आप जो जो करोगे उन सब से आप सम्मोहित होते चले जाओगे। जो जो करोगे आपके मन मस्तिष्क पर उसका मोह हावी हो जाएगा। जब उसका मोह हावी हो जाएगा तो आपको काशी में भगवान दिखेगा, आपको यरूशलेम पवित्र स्थान दिखेगा, आपको गंगा में पवित्रता दिखेगा। और यह तब तक दिखेगा जब तक आपकी बुद्धि मोह रूपी दलदल में फंसी है। बुद्धि को निकालो मोह रूपी दलदल से। जैसे आपकी बुद्धि मोह रूपी दलदल से निकलेगा सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। जब सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा तो फिर आपके अंदर वैराग्य आएगा, आपकी बुद्धि में एक आनंद आएगा, आपकी बुद्धि के सामने भ्रम नहीं रहेगा, आपकी बुद्धि के सामने सम्मोहन नहीं रहेगा।
जब आपकी बुद्धि के सामने संभव नहीं रहेगा, उसी क्षण आपका चित्त, मन, बुद्धि फिर परमात्मा में लगेगा। यथार्थ में तभी आपका साधना का आरंभ हो पाया, यथार्थ में तभी आपके अंदर धर्म जन्म लिया है, यथार्थ में तभी आप धार्मिक बन पाए। जब आपकी बुद्धि मोह रूपी दलदल से निकला, तभी आपका मन, तभी आपका बुद्धि, तभी आप परमात्मा में एकाग्र चित्त हो पाए।